नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बाद भक्तिकाल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम पढ़ते हैं आज इस क्लास में भक्तिकाल क्या है और भक्तिकाल की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और इतिहासकारों ने भक्तिकाल का नामकरण क्या क्या किया है। तो हम आज इस क्लास में भक्तिकाल से संबंधित जो तथ्य हैं या भक्तिकाल की उत्पत्ति हुई है तो कैसे हुई है उस विषय में आज पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जैसा आप देख भी रहे हैं बोर्ड पर लिखा गया है भक्तिकाल। तो पहले हम भी भक्तिकाल में भक्तिकाल की व्युत्पत्ति कैसे हुई है या उत्पत्ति कैसे हुई है उसको पहले हम देखते हैं। तो भक्तिकाल की उत्पत्ति कैसे हुई है, पहले इसके विषय में हम भक्तिकाल से संबंधित जो पहला प्रश्न बन सकता है उसको हम देखेंगे कि भक्तिकाल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भक्तिकाल में भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहले हम इसमें क्या देखेंगे, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है इसको हम पढ़ेंगे। या आप भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति या अर्थ कह लीजिए, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति या अर्थ, ठीक, इसको हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे भक्तिकाल में। यानी जो भक्ति शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, पहले इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, भक्ति शब्द संस्कृत के भज धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बना है। यानी भक्ति शब्द संस्कृत, भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बना है। कतिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है ईश्वर में, ईश्वर के ऐश्वर्य में, ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। देखिए, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति या अर्थ क्या है। तो भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु, मतलब संस्कृत भाषा में कि भज धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बना है। मतलब भज धातु में कतिन प्रत्यय का योग हुआ। तो जैसे आप इसको समझिए, यानी भज धन कतिन बराबर क्या हो गया है, भक्ति बना है। ठीक, भक्ति शब्द बना है। और भक्ति शब्द के यानी भज धातु में कतिन प्रत्यय के योग से भक्ति शब्द बना, जिसका अर्थ हुआ क्या, ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। ठीक, ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेना। अब हम देखेंगे कि भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। ठीक, यानी देखेंगे इसमें कि भक्ति का उल्लेख, मतलब भक्ति शब्द का उल्लेख, इसी में भक्ति का उल्लेख, मतलब सबसे पहले इसका भक्ति शब्द लिखा कहाँ मिलता है, भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले श्वेता उपनिषद में,
यानी भक्ति शब्द का यानी भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले श्वेता श्वेतर ठीक, श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। ठीक, यानी भक्ति शब्द का सबसे पहले लिखित रूप कहाँ मिलता है? तो भक्ति शब्द का सबसे पहले लिखित रूप श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता। मतलब श्वेता श्वेतर उपनिषद जो है उसी में भक्ति शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। ठीक, अब हम कुछ भक्ति से संबंधित इतिहासकारों की परिभाषाएं देखते हैं। यानी तो यहाँ पर देखिए भक्ति से संबंधित भक्ति की परिभाषाएं, मतलब भक्ति शब्द की परिभाषाएं इसको हम देखेंगे। भक्ति की परिभाषाएं क्या हैं? ठीक, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो सांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार हम देखेंगे। पहली जो परिभाषा देखेंगे वह किसके अनुसार देखेंगे? सांडिल्य भक्ति सूत्र। सांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार ठीक, सांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार परिभाषा क्या है इसको हम थोड़ा देखते हैं कि सांडिल्य भक्ति सूत्र में भक्ति के लिए क्या परिभाषा दी गई है। तो दिया गया सा परा नु रक्तीश्वरे ठीक, यानी ये सांडिल्य भक्ति सूत्र में परिभाषा दी गई है कि सा परानुरक्ति स्वतरे स्वरे। ठीक है, यानी सा परानुरक्ति क्या स्वरे, इसका अर्थ होता है, इसका हम अर्थ समझ लेते हैं कि हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, यानी हिंदी में अर्थ क्या हुआ? सा परानुभक्ति रहती स्वरे का यानी क्या अर्थ क्या होगा? तो इसको अर्थ भी हम साथ में समझते चलते हैं। इसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति अनुरक्त भक्ति है। ईश्वर के प्रति अनुरक्ति ईश्वर के प्रति अनुरक्ति भक्ति है। ये इसका अर्थ हुआ। ठीक, उसके बाद यानी क्या है? सांडिल्य भक्ति सूत्र में के अनुसार जो परिभाषा सा परानुरक्ति स्वरे, यानी ईश्वर के ईश्वरे मतलब सा माने वाह, परानु माने प्रति, अनुवर्त रक्ति भक्ति, यानी क्या ईश्वर के प्रति जो अनुरक्ति है वही क्या है? भक्ति है। उसके बाद हम दूसरा परिभाषा देखते हैं। दूसरा परिभाषा देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के संबंध में क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के संबंध में कहा है भक्ति के प्रति यानी भक्ति के प्रति जो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो इसको आप ऐसे समझिए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम
का नाम भक्ति है। भक्ति है, ठीक। यानी श्रद्धा और प्रेम के योग, मतलब जहाँ पर श्रद्धा और प्रेम का योग हो जाए वही क्या है, भक्ति है। यानी जहाँ श्रद्धा, लगाव और प्रेम क्या भाव उत्पन्न हो जाए वही क्या है, भक्ति है। ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। अगली परिभाषा हम देखते हैं आचार्य द्विवेदी जी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम परिभाषा अगली देख लेते हैं कि इन्होंने भक्ति के संबंध में क्या परिभाषा दी है। ठीक, भगवान के प्रति अनन्य, ठीक, इनकी परिभाषा है भगवान के प्रति अनन्य, यानी भगवान के प्रति अनन्य गामी, अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक्ति है। एकांत प्रेम का नाम भक्ति है, ठीक। यानी भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम क्या है, भक्ति है। तो देखिए आज इस क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति काल पढ़ रहे हैं। आदिकाल का समाप्त हो जाने, आदिकाल समाप्त हो जाने पर आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें भक्ति काल पढ़ रहे हैं। तो भक्ति काल में पहले हम भक्ति काव्य यानी भक्ति शब्द की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। यानी भक्ति शब्द की उत्पत्ति या अर्थ। तो भक्ति शब्द संस्कृत की भज धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या, ईश्वर के ईश्वर में भाग लेना। उसके बाद भक्ति शब्द का उल्लेख, यानी भक्ति शब्द का उल्लेख सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। ठीक, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। उसके बाद भक्ति की परिभाषाएं क्या, भक्ति शब्द की परिभाषा क्या है, तो सांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार सा परानुरक्ति स्वरे, यानी क्या, सा परानुरक्ति स्वरे जो है ये सांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार परिभाषा है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के प्रति अनुरक्ति ही, यानी जो अनुरक्ति है, लगाव है, वही क्या है, भक्ति है। उसी क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा दी है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है, भक्ति है। मतलब श्रद्धा प्लस प्रेम बराबर क्या है, भक्ति। ये परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम, मतलब भगवान के प्रति अनन्यमय, ठीक है, अनन्यगामी जो प्रेम होता है, एकांत प्रेम का नाम ही क्या है, भक्ति है। तो ये तो हो गया क्या, भक्ति। अब हम अगले पेज में देखते हैं कि भक्ति का उद्भव कैसे हुआ। यानी सबसे पहले दक्षिण भारत में, यानी भक्ति का उद्भव कहाँ माना जाता है, तो सबसे पहले भक्ति शब्द का उद्भव अगले पेज में हम देखते हैं। तो ये तो था पहला पेज। अगले पेज में हम देखते हैं कि भक्ति शब्द की उद्भव कहाँ हुआ है, ठीक। तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि भक्ति शब्द का उद्भव कैसे हुआ है, ठीक। ठीक, अब उसी में हम देखेंगे, यानी भक्ति शब्द का उद्भव, भक्ति, ठीक, भक्ति का उद्भव, ठीक, इसको हम देखते हैं। ठीक, भक्ति का उद्भव, तो भक्ति का उद्भव, भक्ति भावना का उद्भव सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। ठीक, भक्ति भावना मतलब भक्ति भावना का उद्भव
सबसे पहले दक्षिणी भारत, ठीक, दक्षिणी भारत में हुआ, ठीक, दक्षिणी भारत में हुआ, ठीक है ना। यानी भक्ति भावना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ, तो भक्ति भावना का उद्भव जो है सबसे पहले दक्षिणी भारत में हुआ है, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या पढ़े, भक्ति काल पढ़े। तो भक्ति काल में आज पढ़ा क्या, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ा, भक्ति शब्द का उल्लेख पढ़ लिया, भक्ति शब्द की यानी क्या परिभाषाएं कुछ देख ली हमने, उसके बाद भक्ति का उद्भव देख लिया। अगले पेज में हम देखते हैं भक्ति काल की इतिहासकारों ने समय सीमा क्या मानी है, यानी क्या हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मान रखी है। तो इसको हम अगले पेज में पढ़ते हैं कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, ठीक, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा। तो यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल जो यानी यूट्यूब पर उपलब्ध है ज्ञान गुरु हिंदी के नाम से, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को उस पर जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि उनको भी लाभ प्राप्त होता रहे। तो आइए हम अगले में पढ़ते हैं भक्ति काल की समय सीमा, ठीक है। तो क्या है भक्ति काल की समय सीमा, ठीक। अब किसने क्या मानी है हम एक इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर ब्रेकर में लगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार, विभिन्न विद्वानों के अनुसार, ठीक, विभिन्न विद्वानों के अनुसार। हम पहले क्या पढ़ने चले हैं कि इसमें यानी ये तीसरा पेज है, तो तीसरे पेज में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल की समय सीमा। तो भक्ति काल की समय सीमा हम पढ़ने चल रहे हैं। तो भक्ति काल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों ने क्या मानी है। तो सबसे पहले हम मिश्र बंधु की देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समय सीमा किसकी देखेंगे, मिश्र बंधु की देखेंगे। देखिए मिश्र बंधु ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है। क्या कहा है, माध्यमिक काल कहा है। और माध्यमिक काल कहा है, इसकी जो समय सीमा इन्होंने मानी है वह मानी है मिश्र बंधु ने, इसकी समय सीमा जो है वो विक्रमी संवत 1445 से, ठीक, यानी 1445 से 1400 यानी 1680, ठीक, यानी 80 यानी विक्रमी संवत 1445 से 1680 तक मानी है, ठीक है, 80 तक मानी है। उसके बाद इसी को दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है, इसी को इन्होंने दो भागों में डिवाइड करके बताया है। तो वह कौन सा है उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला है यानी पहला हम देख लेते हैं क्या है। तो पहला है पूर्व माध्यमिक काल, ठीक, यानी भक्ति काल को दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। तो पहला क्या हो गया है, पूर्व माध्यमिक काल, ठीक। और इसकी समय सीमा क्या मानी है, यानी भक्ति काल में पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा क्या मान रखी है। तो इसको भी आप देखिए, यानी इसकी समय सीमा मानी है संवत, ठीक, 1445 से, ठीक, 1445 से 1560, ठीक, 1560 विक्रमी संवत, ठीक, विक्रमी संवत। उसके बाद दूसरा जो है भक्ति काल में दूसरा जो माना है इन्होंने, यानी जो है प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़
माध्यमिक काल। ठीक, प्रौढ़ माध्यमिक काल। और इसकी समय सीमा क्या मानी है? तो इसकी समय सीमा जो है प्रौढ़ माध्यमिक काल की, तो यहाँ पर मानी है क्या? संवत 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक। ठीक, विक्रमी संवत तक इसको भी माना है। ठीक, यानी ये प्रौढ़ माध्यमिक काल है। देखिए, मिश्र बंधु जो है, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ इतिहास ग्रंथ लिखा है, उसमें भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है। ठीक, और माध्यमिक काल की जो समय सीमा मानी है वह मानी है क्या? 1445 से 1680 ईस्वी तक मानी है। विक्रमी संवत 1445 से 1680 तक मानी है। और उसके बाद इसको दो भागों में क्या विभाजित किया है, यानी माध्यमिक काल को। कौन कौन से? पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 तक। उसके बाद प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 तक माना है। अब दूसरा जो है, दूसरा हम काल विभाजन किसका देखेंगे, समय सीमा क्या है? तो दूसरी समय सीमा जो दी है वह हम देखेंगे आचार्य शुक्ल की। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने क्या मानी है? तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को क्या कहा है? पूर्व मध्य काल कहा है। ठीक, तो यानी इनकी दूसरे जो है इसकी समय सीमा क्या है? विक्रमी संवत आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक, ये किसका है? तो ये जो है मिश्र बंधु का है। ये मिश्र बंधुओं, ठीक है, ये मिश्र बंधुओं का। ठीक, उसके बाद विक्रमी संवत 1300, ठीक, विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को क्या कहा है? पूर्व मध्य काल कहा है। पूर्व मध्य काल, क्योंकि इन्होंने दोहरा नामकरण किया है, पूर्व मध्य काल की संज्ञा दी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम देख लिए हैं। अब तीसरा देखते हैं कि तीसरा किसने यानी क्या भक्ति काल की समय सीमा दी है। तो फिर देखेंगे क्या? विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। ठीक, उसके बाद तीसरा यानी चौथा हम देखते हैं। ठीक, चौथा किसका देखते हैं? डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक, यानी 14वीं शताब्दी, ठीक, 14वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के मध्य तक ये किसने माना है? ये है डॉक्टर नगेन। डॉक्टर नगेन जिन्होंने हिंदी का बृहत इतिहास लिखा है। उसके बाद अगली समय सीमा जो भक्ति काल की मानी है, अगली समय सीमा जो मानी है वह कौन सी है? 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक किसने मानी? नहीं,
ये डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, सॉरी, ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी आप इसको 1400 से क्या है 1700 ईस्वी तक भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी क्या है, यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सन 1400 से 1700 ईस्वी तक, सन में भी इसको दिखा सकते हैं, ठीक। उसके बाद पाँचवा क्या है, यानी पाँचवा डॉक्टर नगेन का है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, ये किसका है, डॉक्टर नगेन, डॉक्टर नगेन, ठीक। उसके बाद अगली समय सीमा किसने मानी है, इसको भी हम देखते हैं 1400 से 1650, डॉक्टर बच्चन सिंह, यानी 1400 से 1650 किसने मानी है, ईस्वी, डॉक्टर बच्चन सिंह, बच्चन सिंह, ठीक, डॉक्टर बच्चन सिंह ने मानी है। उसके बाद अगली जो समय सीमा निर्धारित की है किसने की है, तो नागरिक प्रचारिणी सभा की काशी के द्वारा हुआ है। तो नागरिक प्रचारिणी सभा काशी ने भी सेम वही किया है, यानी कि 1375 से 1700 विक्रमी संवत, ये किस नाम है, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा यह जो है भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है, ठीक है। तो आइए इसको एक बार हम रिपीट करते हैं। देखिए इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति काल की समय सीमा, मतलब भक्ति काल का काल विभिन्न विद्वानों के अनुसार मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम इसमें। तो देखिए पहले हम किसका देखें, मिश्र बंधुओं का देखें, और मिश्र बंधुओं में इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद है। मिश्र बंधु विनोद में भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है, तो विक्रमी संवत 1445 से 1680 ईस्वी तक। लेकिन मध्य इसी को यानी क्या माध्यमिक काल को दो भागों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक। उसके बाद प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक, ठीक। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पूर्व मध्य काल नाम दिया है भक्ति काल का, इन्होंने क्या माना, विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक विक्रमी संवत तक। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हीं की बातों यानी इन्हीं के काल विभाजन का पालन किया है। तो यानी इन्होंने क्या किया, 1375 से 1700 विक्रमी संवत इन्होंने भी माना है। उसके बाद 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, और क्या इसी क्वेश्चन में तो 1400 से 1700 तक माना है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या माना है, तो 1400 से 1650 तक माना है। नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है, तो 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। यानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो क्या है भक्ति काल की समय सीमा मानी गई थी, उसको हमने यहाँ पर आपको एक ही यानी कि आप पेज में पढ़ा दिया है। अगले पेज में हम भक्ति काल की यानी जो है भक्ति काल का नामकरण पढ़ते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने भक्ति काल का नामकरण क्या किया है, ठीक। तो हम इसी में भक्ति काल का नामकरण भी पढ़ लेते हैं।
जिससे कि एक ही इसी वीडियो में भक्ति काल के कुछ क्या है मूल बिंदु इसी में ही क्लियर होते चले, अगले वीडियो की आवश्यकता ना पड़े। अगले वीडियो में हम भक्ति काल से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी देखेंगे जो भक्ति काल के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए अब हम पेज नंबर 4 में देखेंगे, यानी क्या पेज नंबर 4 है, तो पेज नंबर 4 में हम क्या देखेंगे, भक्ति काल का नामकरण। भक्ति काल का नामकरण। ठीक, विभिन्न विद्वानों ने भक्ति काल का नामकरण क्या किया है। ठीक है, तो इसको पहले हम देखते हैं कि भक्ति काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने क्या किया है। देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल पहला नामकरण किया है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। ठीक, किसने किया है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है। ठीक, उसके बाद दूसरा नामकरण हिंदी साहित्य। ठीक है, यानी क्या, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। स्वर्ण युग किसने कहा है, तो यानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। ठीक, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। उसके बाद अगला जो है नामकरण भक्ति काल का किसने कहा है, यानी कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है। कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है, तो कलात्मक पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। ठीक, यानी पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। उसके बाद अगला जो नामकरण एक नई दुनिया। एक नई दुनिया। एक नई दुनिया किसने कहा है भक्ति काल को, तो एक नई दुनिया भक्ति काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला जो है पांचवा, यानी क्या है, पूर्व मध्यकाल किसने कहा है। पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल किसने नामकरण किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्लस नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने भी वही नामकरण किया। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल की ही संज्ञा दी गई है। उसके बाद अगला हम देखेंगे क्या है, यानी माध्यमिक काल। माध्यमिक काल किसने कहा है, तो माध्यमिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। मिश्र बंधुओं। ठीक, मिश्र बंधुओं ने। उसके बाद भक्ति काल। भक्ति काल किसने कहा है, भक्ति काल को भक्ति काल की
नामकरण किसने दिया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, ठीक। और भक्ति काल डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह, इनके साथ और जोड़ लीजिए क्या है प्लस, डॉक्टर नगेंद्र प्लस बच्चन सिंह, बच्चन सिंह, ठीक, बच्चन सिंह। तो ये तो था क्या है भक्ति काल का नामकरण। आइए इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भक्ति काल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या है। देखिए आज हम इसके क्या है इस पेज में नहीं क्या इस क्लास में भक्ति काल पढ़ रहे हैं और ये पेज नंबर 4 है। इसमें भक्ति काल का नामकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसने कहा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। कलात्मक उत्कर्ष का काल किसने कहा है भक्ति काल को? तो पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। एक नई दुनिया किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्लस नागरी प्रचारी सभा काशी के द्वारा। उसके बाद माध्यमिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। और भक्ति काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन सिंह ने कहा है, ठीक है। यानी भक्ति काल को भक्ति काल की संज्ञा डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा और बच्चन सिंह ने दी है, ठीक। तो धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपको भक्ति काल से संबंधित कुछ विशेष यानी क्लास लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक है। धन्यवाद।